हमारे पुराणों में जिन कथाओं का वर्णन है वह हमें धर्म के रास्ते पर लेकर चलती हैं, हमारे कर्म को धर्म से जोड़ती हैं, जिससे हम सही मार्ग पर चलते हैं और हमारा कल्याण होता है। प्रभु के आशीर्वाद से और प्रभु के द्वारा किए गए कल्याण से ही हमारा जीवन सत्य के मार्ग पर चलता है। इसीलिए हमें पुराणों में वर्णित कथाओं को जरूर ही पढ़ना और सुनना चाहिए। आज हम सुनने वाले हैं माघ मास की कथा, जिसका प्रथम अध्याय पहले ही मैं सुना चुकी हूँ, तो आप वह वीडियो जरूर ही देखिएगा। इसके साथ ही आज हम सुनेंगे माघ मास के पुराण कथा द्वितीय अध्याय। बहुत ही विशेष है ये कथा। आपको यह कथा अवश्य ही सुननी चाहिए यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा। कमेंट में जय श्री कृष्णा, जय गणेशाय नमः लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। राजा के ऐसे वचन सुनकर तपस्वी कहने लगे कि हे राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसीलिए यह समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं। सो आप स्नान करके अपने घर को जाओ और गुरु वशिष्ठ जी से इस महात्मा को सुनो। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान के लिए चले गए। राजा भी विधिवत सरोवर में स्नान करके अपने राज्य को लौटा और रनिवास में जाकर तपस्वी की सभी कथा रानी को सुनाई। तब सूत जी कहने लगे कि महाराज, राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ से क्या प्रश्न किया और उन्हें क्या उत्तर मिला। व्यास जी कहने लगे, हे सूत जी, राजा दिलीप ने रात्रि को सुख से सोकर प्रातः समय ही गुरु वशिष्ठ के पास जाकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम करके तपस्वी के बताए हुए प्रश्नों को अति नम्रता से पूछा कि गुरुजी, आपने आचार, दंड, नीति, राज्य, धर्म तथा 4 वर्णों के चारों आश्रमों की क्रियाओं, दान और उनके विधान, यज्ञ और उनकी विधियां, व्रत, उनकी प्रतिष्ठा तथा भगवान विष्णु की आराधना अनेक प्रकार से तथा विस्तार पूर्वक मुझको बतलाई हैं। अब मैं आपसे माघ मास के स्नान का महत्व जानना चाहता हूँ। सो हे तपोधन, नियम पूर्वक इसकी विधि मुझे समझाइए। गुरु वशिष्ठ कहने लगे कि हे राजन, तुमने दोनों लोकों के कल्याणकारी, वनवासी तथा गृहस्थियों के अंतःकरण को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। मकर राशि में सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल गौ, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दान तथा चंद्रायण और ब्रह्मकूच व्रत आदि से भी अधिक होता है। बैसाख तथा कार्तिक में जप, दान, तप और यज्ञ का फल देने वाले हैं, परंतु माघ मास में इनका फल बहुत अधिक होता है। माघ में स्नान करने वाले पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को जाने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि जो मनुष्य माघ मास में सकाम और भगवान के निमित्त नियम पूर्वक माघ मास में स्नान करता है, वह अनंत फल को प्राप्त करता है। उसको शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य और चारों तरफ के फल प्राप्त होते हैं। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति पर अन्न त्याग कर स्नान किया। इससे तीनों लोगों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र प्राप्त हुए। माघ में स्नान करने से रोहिणी, सुभगा, अरुंधति दानशीलता हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। जो माघ मास में स्नान करते हैं तथा देवताओं के पूजन में तत्पर रहते हैं, उनको सुंदर स्थान, हाथी और घोड़े की सवारी तथा दान को द्रव्य प्राप्त होता है। तिथियों से उनका घर भरा रहता है और उनके घर में सदा वेद की ध्वनि होती रहती है। वह मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करता है, दान देता है और व्रत के नियमों का पालन करता है। दूसरों के पुण्यों को क्षीण होने से मनुष्य स्वर्ग से वापस आ जाता है, परंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है वह कभी स्वर्ग से वापस नहीं आता। इससे बढ़कर कोई नियम नहीं, तप नहीं, दान नहीं, पवित्रता नहीं और पाप नाशक नहीं। भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को यह सुनाई थी। तब राजा ने कहा कि ब्राह्मण भृगु ऋषि ने कब मणि पर्वत पर विद्याधरों को उपदेश दिए, वह भी मुझे बताइए। तथा ऋषि कहने लगे कि राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण, सब प्रजा क्षीण होने के कारण संसार में बड़ी उद्विग्नता फैल गई। हिमाचल और विंध्याचल पर्वत के मध्य का देश निर्जन होने के कारण श्राद्ध, तप तथा स्वाध्याय सब कुछ छूट गए।
सारा लोक विपत्तियों में फंसकर प्रजाहीन हो गया। सारा भूमंडल फल और अन्न से रहित हो गया। विंध्याचल नदी से नीचे बहती हुई नदी के सुंदर वृक्षों पर आच्छादित अपने आश्रम से निकलकर श्री भृगु ऋषि अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत पर गए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरा होने से सारा पर्वत पीतांबरधारी श्री भगवान श्री कृष्ण के सदृश दिखाई दे रहा था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच में कहीं कहीं सफेद स्फटिक होने से तारों से युक्त आकाश जैसी शोभा प्रतीत हो रही थी। रात्रि के समय यह पर्वत दीपकों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूरित किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। यह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती और सुंदर गीत गाती हुई किन्नरियों तथा केले के पत्तों की पताकाओं से अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा था। स्वर्ण और रत्न से जड़ा हुआ यह पर्वत बहुत ही सुंदर और अलौकिक प्रतीत हो रहा था। इंद्रधनुष के समान उसकी रंग बिरंगी किरणें फैली हुई थी। गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सभी क्लेशों को जीत लिया है, रात दिन ब्रह्म का ध्यान कर रहे थे और कई एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए शिव की आराधना कर रहे थे। पर्वत के नीचे भाग में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे। यह पर्वत सदा राजहंस और मोरों से भरा रहता है, इसी कारण इसे हेमकुंड कहा जाता है। सदैव ही देवता, गुहक और अप्सरा यहाँ पर निवास करती हैं। राजा दिलीप कहने लगे कि महाराज, यह पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा चौड़ा है। तब वशिष्ठ जी बोले, 36 योजन ऊंचा, ऊपर चोटी में 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा है, जो हरिचंदन, आम, मदार, देवदार आदि वृक्षों से सुशोभित हो रहा है। भृगु वहीं रहते हैं और यहाँ पर कंदराओं, वनों और उपवनों में बहुत दिन तक वह तप करते हैं। इस प्रकार से प्रथम अध्याय समाप्त होता है और तीसरा अध्याय शुरू होता है, जिसमें भृगु महाराज की कथा का वर्णन किया गया है। तो वह अध्याय भी आप जरूर सुनिएगा। माघ मास में कथा के सुनने का सबसे ज्यादा महत्व होता है। इससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है और आपके स्वर्ग के रास्ते खुलते हैं। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। मुझसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।